Hello students, welcome to the online classes of Vidyavan School. Today's subject it is Social Studies, Unit History. In that topic, from trade to territory, the company establishes the power for class 8th. It is the continuity of the last videos. So हमने last videos में देखा कि सिराजुद्दौला who was crowned here as the Nawab, the third Nawab here, crown हो गए थे और he started negotiating with द कंपनी. तो कंपनी ऑफिसर से इन्होंने खूब बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो जो बातचीत थी वो किस तरह से यहाँ पे लीड हुई कि सिराजुद्दौला को इतना गुस्सा आया. तो व्हाट इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला, ही डिड ही लेड टूवर्ड्स कासिम बाज़ार. वहाँ जाके इन्होंने क्या किया, जो कासिम बाज़ार का फोर्ट था उन्होंने कैप्चर कर लिया. ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ कासिम बाज़ार. अलॉन्ग विद दैट व्हाट ही डिड, ही डिसआर्म्ड द सोल्जर्स, द इंग्लिशमैन सोल्जर्स. उनके जो आर्म्स थे वो सारे आर्म्स इन्होंने ले लिया, हथियार जो थे उनको निहत्था कर दिया. मीन्स दे वेर टेक ऑन देयर आर्म्स, जो गन्स वगैरह उनके साथ उनके पास थी वो सब ले ली. उसके साथ साथ वहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि वेयर हाउसेस भी होते थे, वहाँ पे उन वेयर हाउसेस को भी इन्होंने लॉक कर लिया. जो वट एवर द वेल्थ इट वॉज दे टॉक. And now what Sirajuddaulah did, in the last video we saw that he moved towards Kolkata. तो इतना सब कुछ हो गया तो क्या ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? Will they sit calm? No. Here in Madras they were planning what action should be taken. क्या एक्शन लेना है? तो यहाँ पे मद्रास में यहाँ पे ये लोग प्लान कर रहे थे. कहाँ बंगाल और कहाँ मद्रास? ओके, यू कैन सी द इंडिया. ओके, सो हम देखते हैं बंगाल यहाँ है, मद्रास इस एरिया में है. इट इज़ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड दिस इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. तो यहाँ पे ये प्लानिंग चल रही थी. यहाँ पे इन्होंने सिराजुद्दौला ने कैप्चर कर लिया था. सो व्हाट दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे वर प्लानिंग, they were willing to send a capable officer who can tackle the situation. वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा एक कैपेबल ऑफिसर को हम वहाँ पे सेंड करें जो ज्यों त्यों करके भी यहाँ पे जो मीर कासिम का इन्होंने कैप्चर कर लिया था फोर्ट उसको भी रीगेन कर लें. इन दिस वे दे नीडेड हियर अ कैपेबल ऑफिसर. सो हियर कम्स द एंट्री ऑफ whom we are seeing here. So we will see about the Robert Clive. ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पे एंट्री हुई. सिराजुद्दौला द इंडियन लीडर. सो ब्रिटिश का जो हम पिक्चर का अगर हम देखते हैं एक एज अ पिक्चर देख रहे थे, ही इज अ विलन हु रॉबर्ट क्लाइव अकॉर्डिंग टू अस. तो यहाँ पे जो मेन दो रोल है, दो कैरेक्टर्स है, दैट इज मेन वन सिराजुद्दौला एंड अनदर वन दैट इज द रॉबर्ट क्लाइव. सो हियर द फॉल ऑफ कलकत्ता हुआ. वहाँ पे अरेस्ट मीर कासिम. तो यहाँ पे कलकत्ता का भी बारी आई. कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. ठीक है ना, मद्रास से यहाँ पे क्या किया, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ही वॉज सेंट फ्रॉम मद्रास. कैपेबल कमांडर ही वॉज. सो एट दैट टाइम व्हाट ही वॉज, कौन से पोस्ट पे थे? ही वॉज अ कमांडो governor. So he was sent there. So he was reinforced by naval fleet also. Naval means जो शिप में आर्मी होती है. ओके, आर्मी आप देखते हो पैदल वाली भी होती है, एयरफोर्स भी होता है, एंड दिस इज नेवल. ओके, जो समुद्री रास्ते से आते हैं या फिर समंदर के थ्रू दे यूज टू हैव अ बैटल्स. सो प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन, जैसे नेगोशिएशन बढ़ता गया रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पे एंट्री हो गई. नाउ रॉबर्ट क्लाइव को पता था बिकॉज सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी दैट वाज वेरी ह्यूज. ओके, स्ट्रॉन्ग ही वाज, इवन ही वाज वेल्दियर. यहाँ पे वेल्थ भी था और स्ट्रेंथ भी था, दोनों ही थे. उसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन द बैटल फील्ड. So with hook or crook now we have to achieve. तो कैसे भी करके we have to achieve our success. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने prolonged negotiation finally in 1757 led the battle of Plassey. ठीक है, यहाँ पे ताकत से नहीं बट चालाकी से यहाँ पे काम लेना शुरू करते हैं. So
बैटल ऑफ प्लासी टेक्स प्लेस, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यहाँ पे बैटल होता है, वेयर एट द प्लेस प्लासी। नाउ द रियल बैटल टुक प्लेस। आप यहाँ पे इन 1757, माय डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस डेट इन योर बुक एंड हाईलाइट इट। और आपकी जो जीके के लिए आप सेपरेट बुक कर रहे हो जिसमें डेट्स मेंशन करोगे तो ये डेट मेंशन कर लेना। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ब्रैकेट में लिख देना, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। ओके, सो हियर जो चालाकी काम में लेके इनको पता था कि बाय स्ट्रेंथ तो वी कैन नॉट हियर ओवरकम द Indians or the Nawabs. So what he did, see, let's see. So here what it led यहाँ पे बैटल हुआ, बैटल होके क्या हुआ, सिराजुद्दौला को आखिर हारना पड़ा और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट विक्ट्री भी हम देखते हैं। सो व्हाई इट वाज मीर जाफर, वन ऑफ द कमांडर हु लेड द फोर्स नेवर फॉट। यहाँ पे चालाकी करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव जब देखता है कि सिराजुद्दौला इज नॉट एक्सेप्टिंग तो चालाकी करके व्हाट ही डज, ही ब्राइब्स वन ऑफ द ऑफिसर, द मिनिस्टर, द कमांडर हु लेड अ मिलिट्री। जहाँ पे जैसे आप देखते हो तो अलग अलग एरिया से इंडियन का जो अटैकिंग जो मोड है वो अलग अलग एरिया से होता है। तो व्हाट ही डिड, ऑलमोस्ट ऑल आधी सेना भी यहाँ पे जो it didn't help whom, सिराजुद्दौला, that kept themselves calm, they didn't fought there। वहाँ पे मीर जाफर की जो अंडर यहाँ पे जो सैनिक सोल्जर्स थे, they even didn't fought for सिराजुद्दौला। So here we can see मीर जाफर, one of the commander who led the force। यहाँ पे पूरी फोर्स जो मीर जाफर लीड कर रहा था उसने फाइट ही नहीं किया। Why? Because he was bribed by रॉबर्ट क्लाइव। चालाकी करके इन्होंने क्या कर दिया, इसको अपने अंडर कर लिया। तो वो चालाकी क्या थी, तो चालाकी ये थी कि जैसे ही सिराजुद्दौला को हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना, तो व्हेन वी विल अचीव द सक्सेस, हम जीत जाएंगे तो रूल जो है वो हमारे हाथ में आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगा। तो ब्रिटिशर्स प्रॉमिस्ड हिम दैट जो रूल है, जो कंट्रोल है वो हम आपके हाथ में दे देंगे, लेकिन एज अ पुपेट रूलर दे वांटेड। पुपेट रूलर मीन्स आप कठपुतली के जैसे काम करना, आप नवाब बन जाओगे, ठीक है। जस्ट नाउ ही इज कमांडर। तो यहाँ पे जो क्रोन की लालच थी उसने क्या किया, मीर जाफर को लीड किया किसकी तरफ, सिराजुद्दौला को धोखा देने की तरफ। सो योर Sirajuddaulah, he was crushed by the British Army, the East India Company. So what were the reasons? The first it was Mir Zafar, second the heavy rainfall. उसके साथ साथ Sirajuddaulah was not a weak Nawab. He was very good warrior, ठीक है, very good soldier he was. He fought very bravely in the battlefield. But एक तो इन्होंने साथ नहीं दिया और मौसम। So यहाँ पे because of heavy rainfall and the third it was advanced artillery। जैसे कि हमारे इंडियंस हथियार जो थे वो अभी भी आर्म्स उनके पास नहीं थे, they were not having the cannons in large number and the guns and all they were not having। cannons were there but ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम देखते हैं उस टाइम में एडवांस्ड आर्टिलरीज में गन्स आ गई थी, गन्स और राइफल्स आ गई थी। उसकी वजह से यहाँ पे वी कैन से बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस व्हाट हैपेंड, द रिजल्ट इट वाज इन फेवर ऑफ ब्रिटिश कंपनी। तो अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। सो चालाकी की वजह से यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, ही अचीव्ड द सक्सेस। सो कंपनीज मेन एम वाज टू ट्रेड। अब इन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए क्यों प्रॉमिस किया, बिकॉज जैसे हम स्टार्टिंग में से ही देखते आ रहे हैं व्हाट देयर मेन एम वाज टू मेक द ट्रेड, टू एक्सपांड द ट्रेड एंड मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट। उनका इंटेंशन यही था टू टेक मोर एंड मोर वेल्थ फ्रॉम द कंट्री एंड इवन दे वांटेड टू ऑक्युपाई द मार्केट। So यहाँ पे company's main aim was trade and its expansion and they were not at all willing towards the administration। उनको country को rule करने की कोई इच्छा नहीं थी, ना they were
having any kind of intention. So what they did, they made Mir Jafar as the Nawab, the puppet ruler. यहाँ पे as a puppet ruler यहाँ पे इनको कर दिया. Why? What was the reason here? See, because they wanted to get the unfair advantages. They wanted to get unfair advantages. और यहाँ पे सारी चीजें अगर हम रूल करना चाहते हैं तो उस एरिया का सारा इंफॉर्मेशन हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. पॉलिटिकल सिस्टम को वापस इनको अरेंज करना है, तो यहाँ पे इनको बना बनाया सब कुछ मिल रहा था. तो इनको एक ही था कि जस्ट वॉट एवर इट इज वी हैव टू डील विद द पब्लिक. तो पब्लिक को करने से अच्छा है कि एक हम यहाँ पे पुपत को बिठा देते हैं. ही विल एक्ट फॉर अस, ऑन बिहाफ ऑफ अस ही विल एक्ट. तो यहाँ पे एक कठपुतली को यहाँ पे इन्होंने बिठा दिया. एंड व्हाट दे डिड, अनफेयर एडवांटेजेस यहाँ पे लेने लगे. वो हम कैसे देखते हैं. फिर दे एक्सपांडेड देयर ट्रेड एंड दे नाउ स्टार्टेड. अब इनको पता है कि यहाँ पे अब हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है. व्हाई? बिकॉज द नवाब हियर हु इज रूलिंग द कंट्री, ही इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विल एंड विश ऑफ द कंपनी. सो यहाँ पे नाउ दे वेर एंजॉइंग. सो मीर जाफर टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस of dignity and sovereignty, wanted respect from subjects, started raising voice. खून में ही होता है, ठीक है. अब मीर जाफर को भी पता चला कि what they are taking unfair advantages. जिस चीज से हम नहीं गुजरते तो हमको नहीं पता होता है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है. जो सिराजुद्दौला के साथ हुआ वो भी इसके साथ भी होने लगा. He was just a nominal नवाब. कोई यहाँ पे उनको राइट नहीं था, ना पावर थे. सो व्हाट हैपेंस हियर, वंस और द अदर्स टू मेंटेन द डिग्निटी. ठीक है ना, इनको डिग्निटी मेंटेन करने के लिए अपने सब्जेक्ट्स की तरफ नवाब डिग्निटी दे वांटेड टू शो. सो नवाब की जो डिग्निटी है वो शो करने के लिए यहाँ पे ये क्या करता है, ये भी अपनी आवाज उठाता है. ही स्टार्ट्स रेजिंग वॉइस. सो कंपनी डिस्पोज्ड मीर जाफर एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम. तो यहाँ पे कंपनी ने मीर जाफर को यहाँ से हटा देते हैं और मीर कासिम को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं इन प्लेस ऑफ हिम. नाउ मीर जाफर को यहाँ से क्राउन से हटा दिया और इसकी जगह पे लाके किसको बिठा दिया, मीर कासिम को बिठा देते हैं. सो बट मीर कासिम भी क्या करेगा, आफ्टर वन और द अदर डे ही ऑल्सो विल स्टार्ट. सो ही ऑल्सो स्टार्टेड कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कंपनी. सो इन टर्न इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देयर इट अगेन देयर इट टेक्स प्लेस अ बैटल. एक और युद्ध यहाँ पे होता है विच वी कॉल इन आवर हिस्ट्री इट इज द बैटल ऑफ बक्सर. तो सबसे पहला बैटल जो ब्रिटिशर्स ने फाइट किया था दैट वाज द ब्रिटिश मींस इंडियंस एंड कंपनी, दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी. और सेकंड जो है बैटल ऑफ बक्सर. सो इट इज 1857 फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये याद रखना, -100 करना तो बैटल ऑफ प्लासी आपको मिल जाएगा. फिर इसके साथ आपको क्या ऐड करना है, 1757 के साथ 7 ऐड करके 1764 जस्ट आफ्टर 7 years another battle took place, that is the battle of Buxar. तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर, ये बैटल ऑफ प्लासी इट वाज बिटवीन सिराजुद्दौला प्लस कंपनी. हियर अगेन who, मीर कासिम प्लस कंपनी. ठीक है ना, इस तरह से नोट्स बना देना फॉर योर कंपटीशन पर्पस. सो 100 years बिफोर 1757 तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फर्स्ट वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड ब्रिटिश 100 years है, वो याद रखना तो आपको ये डेट्स याद हो जाएगी. सो यहाँ पे व्हाट हैपेंस अगेन, जो मीर कासिम और कंपनीज के बीच में यहाँ पे बैटल होता है. तो अगेन हु हियर गेन्स द क्राउन हियर और द राइट हियर, द ब्रिटिशर्स. व्हाट ब्रिटिशर्स डू, नवाब हैड he again here Mir Jafar was reinstalled and Mir Qasim he was driving, उसको भगा दिया, driven away out of the Bengal, he was driven away
आउट ऑफ बंगाल, उसको बंगाल से निकाल दिया और उसकी जगह पे री इंस्टॉल किसको किया, वापस मीर जाफर को यहाँ पे लेके आते हैं। सो मीर जाफर, मीर कासिम एंड अगेन मीर जाफर, बट नवाब हैड टू पे 5 lakh every month as the revenue if they want to be crowned। नवाब बन के रहने के लिए इनको क्या करना था, they had to pay 5 lakh rupees as a revenue। So company now it wanted more and more, लालच इनकी बढ़ती जा रही थी। So for what reasons they wanted to finance its wars, territory, revenue, okay, so it wanted more and more, why, to finance wars, wars के लिए, जैसे wars के ऊपर खर्चा होता है तो वो कहाँ से यहाँ पे ये रीगेन करना चाह रहे थे, same the country itself, that is the Nawabs, they to maintain the territory, यहाँ पे इनको again revenue चाहिए था and wealth तो चाहिए in the way of profit। And the second reason it was to meet the trade demand, trade demand में इनको meet करने की जरूरत थी and the other expenses। अब ये सारी चीजें ये किससे डिमांड कर रहे थे, these all demands they were demanded from the Nawab। तो क्या होता है, let's see further। Here in 1765 मीर जाफर dies, कठपुतली के जैसे कुछ सालों इन्होंने काम भी कर दिया, but after 1 year of Battle of Buxar, that is in 1765, he died. So company's mood changed. Now we will see the topic from trade towards territory। इनको पता चला कि हम अगर पुपेट रूलर को भी बिठाएंगे तो it will not be easy for us। कहीं ना कहीं हमको डर, वो ही डर लगी रहेगी, वो ही डर लगा रहेगा क्या, कि अगेन दे में रेज देयर वॉइस, अगेन दे में स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं या हमारे खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर सकते हैं। सो फेलिंग टू वर्क विथ टेरिटरी, नाउ क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब आवरसेल्फ। अब इनको इंडियंस को छोड़ दो, इंडियंस को अब किसी को क्राउन नहीं करना है, पुपेट रूलर भी नहीं चाहिए, हम अपने भरोसेमंद इंग्लिश कंपनी का जो इंसान होता है उसी को एज अ नवाब क्राउन करके बिठा देते हैं। सो फाइनली इन 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, एज द दीवान ऑफ बंगाल यहाँ पे कंपनी को अपॉइंट किया जाता है, किसके थ्रू, मुगल एम्परर्स के थ्रू। सो विदाउट एनी प्रॉब्लम वास्ट रेवेन्यू प्लस ट्रेड एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है, अब तो कोई डर है ही नहीं। They themselves are the rulers and they themselves are the traders। अब यहाँ कौन सफर करेगा, the public here। So the same revenue it was used to buy cotton and silk। अब trade expansion भी हो गया और revenue भी आने लगा, तो what they were buying, they were buying cotton and silk textiles। They were maintaining company troops, they were meeting the cost of buildings and forts, बिल्डिंग फोर्स और उसका मेंटेनेंस का भी खर्चा यहाँ पे पूरा किससे ले रहे थे, द इंडियन हिमसेल्फ एंड द ऑफिस एट कलकत्ता। कलकत्ता का जो ऑफिस में लॉस हुआ था वो भी यहाँ पे इन्होंने रीगेन कर दिया। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए इनको क्या करना पड़ता था, दे हैड टू पे गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज इन रिटर्न यहाँ पे इंडियन मार्केट में सेल करने के लिए, जैसे बार्टर सिस्टम में हम देखते हैं गुड्स टू गुड्स होता है, ठीक है, गुड्स टू गुड्स होता है। अगर यहाँ पे ये लोग कुछ गुड्स लाते तो यहाँ पे इनका जो गोल्ड एंड सिल्वर का फ्लो है टुवर्ड्स आवर कंट्री वो कम होता। सो यहाँ पे क्या हो गया, दे आर ओनली द रेवेन्यू गेनर एंड दे आर इटसेल्फ, द इंडियंस इटसेल्फ, दे आर नाउ एक्सपेंडिंग देयर रेवेन्यू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, इन मेंटेनिंग द ट्रूप्स एंड अलॉन्ग विद दैट द ऑफिस ऑफ कलकत्ता, इसको रीगेन करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, इन सब में इन्होंने यही रेवेन्यू यूज करना शुरू किया। सो नाउ हियर इट स्लो डाउन द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। यहाँ पे भी इनका होने लगा, जो यहाँ पे ये एज अ रेवेन्यू अर्न कर रहे थे वही खर्चे में ले रहे थे, okay, and they were making a huge amount of profit। So in this way the
topic it led towards or it resulted towards trade to territory. So further क्या होता है ये सब चीज़ें हम next videos में जानेंगे. I hope you understood the topic. Thank you and have a nice day. Hello students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. Today's subject it is social studies, unit history. In that topic, from trade to territory, the company establishes the power for class 8th. It is a continuity of the last videos. So हमने last videos में देखा कि सिराजुद्दौला who was crowned here as the Nawab, the third Nawab here, crown हो गए थे और he started negotiating with द कंपनी. तो कंपनी ऑफिसर से इन्होंने खूब बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो जो बातचीत थी वो किस तरह से यहाँ पे लीड हुई कि सिराजुद्दौला को इतना गुस्सा आया. तो व्हाट इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला, ही डिड ही लेड टूवर्ड्स कासिम बाज़ार. वहाँ जाके इन्होंने क्या किया, जो कासिम बाज़ार का फोर्ट था उन्होंने कैप्चर कर लिया. ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ कासिम बाज़ार. अलॉन्ग विद दैट व्हाट ही डिसआर्म्ड द सोल्जर्स, द इंग्लिशमैन सोल्जर्स. उनके जो आर्म्स थे वो सारे आर्म्स इन्होंने ले लिया, हथियार जो थे उनको निहत्था कर दिया. मीन्स दे वेर टेक ऑन द आर्म्स, जो गन्स वगैरह उनके पास थी वो सब ले ली. उसके साथ साथ वहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि वेयर हाउसेस भी होते थे, वहाँ पे उन वेयर हाउसेस को भी इन्होंने लॉक कर लिया. जो वट एवर द वेल्थ इट वॉज दे टॉक. And now what Sirajuddaulah did, in the last video we saw that he moved towards Kolkata. तो इतना सब कुछ हो गया तो क्या ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? Will they sit calm? No.